तो चलिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो प्रत्येक वर्ष 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह। तो चलिए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि चंपारण सत्याग्रह होता क्या है, चंपारण सत्याग्रह क्यों चलाया गया। तो चंपारण सत्याग्रह आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था। तो आपको बताना कि चंपारण सत्याग्रह जो है ना 1917 में शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था तो बताना है कि बिहार के चंपारण जिले से। बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि चंपारण सत्याग्रह जो है कहाँ से शुरू हुआ था। आपको बताना है कि बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। इसमें सबसे अहम भूमिका किसका था तो महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह को चलाने में अहम भूमिका को निभाए थे। और कारण भी पूछ सकता है कि कारण क्या था, रीजन क्या रहा कि चंपारण सत्याग्रह चलाया गया। तो चंपारण के किसानों के ऊपर जो है ना, चंपारण के किसानों के ऊपर उनके भूमि के 3/20वां भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। कहने का मतलब जो है ना, चंपारण के किसानों को जबरन मतलब कि नील की खेती करवाया जाता था। इसी वजह से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के माध्यम से इन व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया। तो इसमें नीलहे साहब के द्वारा जो है ना, और नीलहे साहब और अंग्रेजों के द्वारा जबरन किसानों को नील की खेती करवाई जा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि नील की खेती से क्या होता था ना कि यहाँ से भारत के जितने भी किसान वर्ग के लोग थे ना नील की खेती करते थे। और वो अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज अपने देश से नील को कम मुनाफे पर ले जाकर अपने देश में अधिक मुनाफे पर सेल करते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अंग्रेजों ने नील की खेती करवाई भारतीयों से, बट नील को ले नहीं गए। नील की खेती करने के लिए करने से भूमि बंजर हो जाती थी। नील की खेती करने से जो है ना भूमि जो है ना बंजर हो जाती है। फिर भी नीले साहब और ब्रिटिश सरकार मतलब कि अंग्रेजों ने भारत के किसानों को जबरन मतलब कि नील की खेती करने के लिए थोपा जा रहा था कि नहीं तुम्हें करना है किसी भी हालत में। तो इसी के लेकर महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाए थे जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। हाँ, यूरोपीय बाजार में कृत्रिम रंग की मांग अधिक हो गई थी, जिसके जिससे नीले नीले साहब नील नहीं खरीदना चाहते थे। कहने का मतलब जो है ना, यूरोपीय बाजार में जो है ना कृत्रिम कृत्रिम रंग का मांग था। कृत्रिम जो कहने का मतलब जो है ना, मानव जो बनाता था ना खुद से, उस रंग का मांग हो रहा था। लेकिन हमारे यहाँ प्रोसेस का था कि भारतीय किसान जो थे ना, भारतीय किसान को अंग्रेज और नीले साहब जबरन एक धरती मतलब कि भूमि पर उन्हें बोलते थे कि नहीं तुम्हें नील की खेती करनी पड़ेगी। तो भारतीय किसान मजबूर थे नीले साहब और अंग्रेजों से, उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करते थे और उनका यूरोपीय बाजार में जो है ना कृत्रिम रंग का मांग था। लेकिन हमारे यहाँ प्रोसेस क्या था, हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से नील की खेती होती थी। और इसमें हाँ ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह में को शुरू करने के लिए मतलब कि राजकुमार शुक्ल जो है ना बहुत ज्यादा महात्मा गांधी से प्रयास किए थे। किस लिए कि कहने का मतलब जो है ना
महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल रिक्वेस्ट कर कर और चंपारण सत्याग्रह में बुलाए थे। लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था ना, उसमें राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिले थे और बोले थे कि आप थोड़ा सा हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि वहाँ चंपारण में जो है ना, महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप नहीं चलिएगा ना तो वहाँ के किसानों को जबरन भारतीय कुछ नीले साहब, मतलब कि भारतीय भी कुछ मिले हुए थे अंग्रेजों के साथ, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। यदि आप नहीं चलेंगे तो वहाँ के किसान और गरीब मजदूर वर्ग लोग, मतलब कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। आप नहीं चलिएगा तो शायद ये व्यवस्था खत्म नहीं होगा। बाकी हाँ, गांधी जी की चंपारण आने के लिए आग्रह किए थे, बताए थे ना, गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह कौन किया था? तो राजकुमार शुक्ल। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि गांधी जी को आने के लिए चंपारण में कौन प्रेरित किए थे, तो आपको बताना है कि गांधी जी को चंपारण में आने के लिए राजकुमार शुक्ल रिक्वेस्ट किए थे, विनती किए थे। बाकी गांधी गांधी जी चंपारण आए और चंपारण के भ्रमण के दौरान वहां के किसानों की स्थिति देखकर, मतलब कि कहने का मतलब जो ना, गांधी जी चंपारण में आए तो गांधी जी चंपारण में आए ना, तो बोले कि वहां के किसानों से मिलकर बात किए और बोले कि आप लोग मतलब कि थी, मतलब कि ज्यादा चिंतित मत होइए। अब मैं उन अंग्रेजों से और नीले साहब से मिलकर मैं उन व्यवस्था पे काम करता हूँ, और गांधी जी आए तब तो आए तो फिर उनसे बात कर कर अंग्रेजों से और भारतीय नीले साहब जो थे ना, नीले नीले के द्वारा बात करके और इन व्यवस्थाओं को धीरे धीरे खत्म किए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।